में आपके साथ रुक्मणी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता रामेश्वर 62 वर्ष की उम्र में देर रात करीब 1 बजे ली अंतिम सांस। आपको बता दें, अगस्त 2023 से ब्रेन हैमरेज के बाद कोमा में थे टूडी। बीकानेर में आज दोपहर बाद जाट बागीची में अंत्येष्टि होगी। रामेश्वर टूडी ने NSUI से की थी राजनीति की शुरुआत। प्रधान, जिला प्रमुख, सांसद, विधायक और नेता प्रतिपक्ष रहे। किसानों की आवाज रहे टूडी के निधन से बड़ा शोक। प्रदेश सहित बीकानेर में शोक की लहर है। सीएम अजयलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रकट किया दुख और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जताया है दुख। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर टूडी का निधन और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रौनक व्यास। रौनक, एक दुखद खबर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता रामेश्वर टूडी का निधन हुआ है, इसे लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मैं आपको दे दूं, देर रात 1 बजे के करीब जो है दिग्गज नेता है कांग्रेस के रामेश्वर टूडी, उन्होंने अंतिम सांस ली और निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ी क्षति जो है न केवल बीकानेर बल्कि पूरे राजस्थान को कही जा सकती है, क्योंकि बड़े जननेता के तौर पर रामेश्वर टूडी ने पहचान बनाई और उसके साथ साथ किसानों की बुलंद आवाज जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचाने वाले नेताओं में शुमार रहे हैं। और साफ तौर पर अगर मैं बात करूं, जब से खबर आई है उसके बाद शोक की लहर है। तमाम पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं। साफ तौर पर बात करूं, तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा दूं, कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाएं किस तरह से रामेश्वर टूडी के निवास स्थान के बाहर की तस्वीरें हैं। उनके समर्थक, कार्यकर्ता, परिवारजन तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर दुख व्यक्त जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर मैं बात करूं, कई बड़े पदों पर रामेश्वर टूडी रहे हैं, बुलंद आवाज रही है और साफ तौर पर दुख की घड़ी है। निश्चित तौर पर बीकानेर के साथ साथ तमाम प्रदेश में किसानों की बुलंद आवाज रहे और उसके साथ दुख की घड़ी इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि कई बड़े पदों पर रहकर महत्वपूर्ण बड़े काम रामेश्वर टूडी ने बीकानेर के साथ साथ प्रदेश के लोगों के लिए किए। और जिस तरह से आप देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CM अजयलाल शर्मा, उनके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, तमाम जो दिग्गज नेता है उन्होंने शोक व्यक्त किया इस पूरी जो है निधन के बाद। और कहीं ना कहीं अगर मैं जानकारी आपको दूं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जो है कुछ ही देर में बीकानेर पहुंचने वाले हैं, अंत्येष्टि में शामिल होंगे। तस्वीर में यहाँ पर कहूँ, कैमरा सहयोगी से दिखाएं किस तरह से लोगों में इस बात का दुख है। और कहीं ना कहीं देखिए निश्चित तौर पर अपने जन नेता को खोने का दुख यहाँ के लोगों में, क्या कहेंगे भैया जी, देखिए दुख की घड़ी है तमाम लोगों में। जिस तरह का काम उन्होंने किया है समाज के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए, वो याद रखा है। देखो, टूडी साहब किसानों के दिलों की धड़कन थे। टूडी साहब अपने आदमी के लिए MLA और MP से थे। टूडी साहब का ये व्यक्तित्व है और आज पूरे किसान कौम को गहरा सदमा लगा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि टूडी साहब को अपने कदम में दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कई नेता पहुंच रहे हैं सुबह से। देखिए जो उनके साथी नेता हैं, अगर बात करूं, पूर्व मंत्री BD कल्ला, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, उसके साथ साथ पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, तमाम जो साथी मंत्री जो रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पर शोक व्यक्त किया है। अब लोगों का जुटने का जो जमावड़ा है वो शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए हर कोई अंतिम विदाई जो है अपने नेता को देना चाहता है। और इस बात पर अगर देखा जाए तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो पहुंच रहे हैं। न केवल देखिए राजस्थान के नेता बल्कि देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान टूडी रखते थे। ऐसे में बाहर के भी बड़े दिग्गज नेता जो है वो भी अब शोक संवेदना प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रौनक, अगर हम बात करें रामेश्वर टूडी का राजनीतिक सफर के बारे में, आप उनके सफर को कैसे देखते हैं और उन्हें कैसे याद करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए NSUI छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद आप देखिए देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक उन्होंने सफर तय किया। बीकानेर के सांसद रहे 1999 से लेकर 2004 तक। हालांकि देखिए 2004 में फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने बीकानेर से चुनाव लड़ा, तब वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर से 2013 में वो जो है नोखा के विधायक के तौर पर जो है जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष आप देखिए वो रहे हैं, राजस्थान की बुलंद आवाज रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये
जब राजस्थान में महज 21 कांग्रेस के विधायक जीते थे, उनमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 21 विधायकों के साथ उन्होंने राजस्थान की आवाज को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बुलंद किया और उसी बात को लोगों ने याद रखा। हालांकि देखिए 2018 की बात करूं, नोखा से वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो कद था उसको देखते हुए राजस्थान की जो पूर्ववर्ती सरकार थी अशोक गहलोत की, उन्होंने एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन के तौर पर उन्हें किसान नेता के तौर पर, क्योंकि वो जाने जाते थे, ऐसे में चेयरमैन उन्हें बनाया गया। किसानों की आवाज वो तब भी बुलंद करते रहे, न केवल बीकानेर बल्कि पूरे राजस्थान की। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक सफर रहा है वो अपने आप में एक अद्भुत रहा है और निश्चित तौर पर बीकानेर के लोगों के साथ उनका जो जुड़ाव रहा है, राजस्थान के लोगों के साथ जो जुड़ाव रहा है, वो साफ तौर पर दिखाता है। जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं उनको लेकर के, उनके प्रति जो संवेदनशीलता है, उनके लगाव जो रामेश्वर रूडी के प्रति रहा है लोगों का, वो कहीं ना कहीं जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रौनक, अगर बात करें टूडी के निधन पर कौन कौन से नेता और कार्यकर्ता शोक जताए हैं? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें यहाँ पर कहूँ कैमरा से इसको दिखाएं, उसके साथ साथ देखिए जानकारी दे दूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनके साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर के तमाम विधायक, उसके साथ साथ बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, ओम प्रकाश माथुर जो हैं सिक्किम के राज्यपाल, तमाम बड़े जो नेता हैं उन्होंने निधन पर शोक व्यक्त किया है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से उनका लोगों से जुड़ाव, लगाव, स्नेह रहा है निश्चित तौर पर। और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं, जो कई बार मैंने इंटरव्यूज किए हैं, मुलाकात की है रामेश्वर रूडी से, ये कहा जा सकता है कि जिस व्यक्तित्व के वो धनी रहे, वो बहुत कम नेताओं में इस तरह का जुड़ाव जो है, चाहे पत्रकारों के साथ हो, उसके साथ साथ बात करें आम जनता के साथ हो, वो देखने को जरूर मिला है। जी बिल्कुल रौनक, हम देख सकते हैं लोग भी वहां पर मौजूद है। अपने प्रिय नेता को कैसे याद करें, उनसे बात करिए। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ क्योंकि लोगों का उनके प्रति स्नेह प्यार रहा है, बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे आप अपने नेता को किस तरह से याद करते हैं, आपका जुड़ाव रहा है लोगों का? मोदी साहब से बहुत लंबे टाइम से मैं साथ भी रहा हूँ, जुड़ा भी हूँ। 1999 से सांसद थे। उनका जो स्वभाव, जनता से मिलना, वो सबसे अलग अंदाज है। आज भी लोगों न मानते खड़े। देखिए शशिकांत शर्मा है, दिग्गज नेता है, बातचीत करता हूँ, पहुंचे हैं यहाँ पर। एक दोस्त यार की तरह साथ रहे हमेशा रामेश्वर रूडी के। क्या कहेंगे शशि जी? देखिए आपका जो उनके साथ लगाव रहा है, दोस्ती यारी का संबंध रहा है, बड़ी दुख की वक्त है, किस तरह से आप लोग याद कर रहे हैं, क्या करें? मैं तो इतना सा कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी का एक कोना खाली हो गया। बहुत ही 82 से हम साथ में रहे और हर एक सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरा कद राजनीति में इतना बड़ा नहीं था जितना उनका था, लेकिन फिर भी सम्मान देने में कभी उन्होंने कमी नहीं रखी। एक सरल स्वभाव, एक जो उनका अंदाज रहा है, आप देखिए जिस तरह से बेबाक छवि, लोगों के लिए बोलना, कभी ये नहीं सोचा कि सत्ता है कि विपक्ष है, जनता की आवाज बनना। उन्होंने कभी भी अपने आदमी के लिए बोलते समय ये नहीं सोचा कि भी मुझे इससे कोई नुकसान हो। उनका ये था कि भी कार्यकर्ता को मेरी आवाज से फायदा होना चाहिए और उसके लिए वो बेबाक अपना कार्य करते थे। किसी के प्रेशर में कभी मैंने उनको देखा नहीं, कभी प्रेशर में भी एक चीज हमेशा याद रहेगी कि घर के बाहर जो महफिल लगती थी रात को, वो शायद आप याद करें। वो तो मैं पिछले तकरीबन 2 साल से महसूस कर रहा हूँ और लगभग मेरा बाहर बैठना बंद सा ही है। तो बैठता हूँ तो फिर पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। कुल मिला के हमें धोखा दे के चले। हम आपको समझ सकते हैं। देखिए शशिकांत शर्मा साथी है, राजनीतिक साथी भी है और कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है। और लोग जो हैं आप देखिए जिस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों का जो जुड़ाव है निश्चित तौर पर, देखिए बड़े नेता होना अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव, आम जनता के साथ जुड़ाव होना,
वो अपने आप में मायने रखता है। और रामेश्वर डूडी उसी चीज़ की ये कहा जा सकता है कि उसको पेश करने वाले नेताओं में रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज जिस तरह की लोगों का जुड़ाव, लोगों का जो स्नेह है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रौनक, हम देख सकते हैं शोक का माहौल है। वहां पर और कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तस्वीरें मैं कहूँ कैमरा से को दिखाएं, काफ़ी संख्या में जो है युवा, उसके साथ साथ वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साफ तौर पर मैं अगर बात करूँ, आप देखिए जिलाध्यक्ष बिस्नाराम सियाग जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, मुझे बहुत करीबी रहे हैं रामेश्वर डूडी के। अंदर की तस्वीरें दिखाएं, लोग यहाँ पर पहुँचे। बिस्नाराम सियाग जो यहाँ पर है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। बिस्नाराम जी, क्या कहेंगे? देखिए बड़ा जुड़ाव रहा है, आप तो आदर्श के तौर पर भी देख रहे हैं, रामेश्वर डूडी को मानते हैं, बड़ी दुख की घड़ी है, आप लोग घर पे पहुँचे, क्या कहेंगे? देखिए, डूडी साहब के लिए मेरे पास शब्द नहीं। वो ऐसे जन नेता थे जिनसे एक बार कोई व्यक्ति मिल लिया वो दोबारा कभी भूलता नहीं था। इतना जुड़ाव उनसे था। जन नेता के रूप में थे, हर व्यक्ति की पीड़ा वो समझते थे, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कदम उठाना पड़ता। सभी ये कहा जाता है व्यक्ति को होना हमारे लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है और मेरे को लग रहा है कि मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी दुखद घटना है, इसकी भरपाई कभी होगी। बुलंद आवाज रहे हैं। देखिए, न केवल राजस्थान बीकानेर की बल्कि हिंदुस्तान स्तर पर भी बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए, संसद में रहकर बात करें। कौन कौन बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं? लगभग सारे आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, डोटासरा साहब आ रहे हैं, टीकाराम जी, हरीश जी, चौधरी साहब, सारे से लगभग राजस्थान के सभी नेता हमारे किसानों के नेता रहे, तो उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिस्नाराम सियाग जानकारी दे रहे थे यहाँ पर जिस तरह से कि कौन कौन दिग्गज नेता पहुँचने वाले हैं। हरीश चौधरी भी जिस तरह से जानकारी मिली है कि आने वाले हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें हैं रामेश्वर डूडी के निवास के बाहर की। जिस तरह से देर रात निधन हुआ, उसके बाद से ही पूरे बीकानेर में शोक की लहर है। साफ तौर पर बड़े दिग्गज नेता के तौर पर क्योंकि उन्होंने पहचान बनाई है, न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि व्यक्तित्व की बात करें तो भी बड़ा कद रहा है रामेश्वर डूडी का। जी बिल्कुल रौनक, रामेश्वर डूडी की अंत्येष्टि कब और कहाँ होगी? जी बिल्कुल, अगर अंतिम संस्कार की बात करें 1 बजे के करीब का समय है, जहां पास में एक बगीची है, शमशान घाट है, जहां पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तैयारियां की गई हैं। हालांकि देखिए इंतजार है, कुछ बड़े नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं, परिवार के लोग यहां पर मौजूद है। अब चूंकि रामेश्वर डूडी का लगाव न केवल बीकानेर, नोखा, राजस्थान में तमाम जगहों से रहा है, उनके परिवार के लोग भी बाहर रहते हैं, तो बहुत सारे परिवार के लोग भी पहुँचने वाले हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है। और उसके बाद 1 बजे के करीब जो है वो अंत्येष्टि यहाँ पर की जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर बात करें जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी मैं प्रतिक्रिया लूँगा कि किस तरह से क्या कुछ है और क्या कहेंगे, आप लोगों का लगाव रहा है डूडी साहब से? क्या ठीक है रौनक, चलिए खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।